लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटीक को और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कली वाली फ़्रॉक की कटिंग बताने जा रही हूँ और आज हम कली वाली फ़्रॉक की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले तो हम इस कपड़े में से कोटी निकालेंगे, क्योंकि कली वाली फ़्रॉक को हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो हमारी ऊपर की कोटी और फिर नीचे कलियों वाला घेरा। जो फ़्रॉक की तैयार लंबाई है वो 45 इंच है। ये देखिए 45 इंच तैयार लंबाई है। और अब हमें जो इसकी कोटी निकालनी है ऊपर की, वो निकालनी है हमें 15 इंच की। तो उसके लिए हम सबसे पहले कपड़े को सिंगल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कपड़े को सिंगल कर लेंगे और सिंगल करने के बाद हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में जो हम निशान लगाते हैं वो लेते हैं चेस्ट का आधा। अगर आपकी चेस्ट है 36 तो 36 का आधा आप 18 इंच ले लें। ये देखिए इस तरह से। और 18 में 3 से 4 इंच आप जोड़ लें। 3 इंच भी जोड़ सकते हैं, 4 इंच भी। तो मैं यहाँ पर 3 इंच जोड़ रही हूँ। 3 इंच जोड़कर निशान लगाएं। वहीं से हम कपड़े को डबल कर देंगे प्लस वाले निशान से। डबल करने के बाद हम कपड़े की 4 तय कर लेंगे इस तरह से। अगर किसी की चेस्ट इससे ज़्यादा है तो वो पहले लंबाई से कपड़े को डबल करेगा और फिर चौड़ाई से, जैसे सूट काटते हैं वैसे ही कटिंग होती है ऊपर वाले हिस्से की। अब हम लंबाई ले लेंगे। अगर 15 लंबाई है तो हम 16 ले लेंगे 1 इंच सिलाई का। इस तरह से निशान लगा देंगे 16 इंच पर और काट कर हम ये कपड़ा अलग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ये हमने 16 इंच का कपड़ा अलग कर लिया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे 7 इंच का तीरा, 7 इंच का मुड्ढा। सेम सूट की तरह ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है, जैसे हम सूट का निशान लगाते हैं। 36 का चौथाई भाग लेंगे 9 चेस्ट पर, वहीं से गोलाई कर देंगे। आधा इंच मुड्ढा गिरा देंगे। कमर का निशान लगाएंगे। 30 है तो 7.5 और इसमें भी हम इतना ही प्लस कर लेंगे 1.5 इंच के करीब। 1.5 या 2 प्लस करते हैं। और ये सारे निशान हमने बंद भाग की तरफ से लगाए हैं, ये याद रखना है। जब निशान लग जाते हैं तो कटिंग कर देते हैं। इस तरह से ये फ्रॉक के ऊपर की कोटी कट गई है। नीचे और ऊपर हम दोनों तरफ इसमें कुटका लगा देते हैं। इसके बाद एक पीस हम इसका अलग कर देंगे और आगे के मुड्ढे की कटिंग कर लेंगे। जो छांट देते हैं आगे के मुड्ढे में वो छांट दे देंगे। बिल्कुल सेम सूट की तरह ही आपको ऊपर का हिस्सा काटना है कमर तक। इस तरह से हमारी जो ऊपर की कोटी है वो कट गई है। और अब हम कटिंग करेंगे कलियों की। जो नीचे की हमारी कलियां निकलनी है उसकी कटिंग करेंगे। कलियों के लिए हम फिर से कपड़े को सिंगल कर लेंगे, फैला लेंगे कपड़े को हम। इसके बाद हम सबसे पहले लेंगे लंबाई। तो तैयार जो हमें फ्रॉक बनानी है वो 45 इंच की बनानी है। 15 इंच की हमने कोटी निकाल ली है। अब बचता है हमारे पास 30 इंच। तो 30 इंच पे हम निशान लगाएंगे लंबाई से। किनारे की तरफ से निशान लगाएंगे कपड़े की 30 इंच पर। ये देखिए इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिलाई से रिलेटेड या मोहरी डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो हमने 30 की जगह ये निशान लगाया है 32 पे, 2 इंच प्लस करके, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। वहीं से कपड़े को हम लंबाई से डबल कर लेंगे। कपड़े को लंबाई से डबल करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। और उसके बाद हम कलियां निकालना शुरू करेंगे। तो कलियां निकालने का क्या हिसाब होता है कि जितनी भी हमारी कमर है, अगर किसी की कमर है 30 इंच, ये देखिए 30 इंच अगर किसी की कमर है और उसे 15 कलियां डालनी है तो वो 2 इंच की एक कली हो गई। अगर 14 कलियां डालनी है तो वो 2.25 के करीब हो जाएगी, क्योंकि 14 दूनी 28, तो 2.25 इंच मान लीजिए 2.2। तो मुझे भी इसमें 14 ही कलियां डालनी है, 7 आगे 7 पीछे। तो मैं भी 2.25 इंच की एक कली काटूंगी। लेकिन सिलाई में भी जाता है, कली में से दोनों तरफ से जाता है सिलाई में, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से, इसलिए मैं पूरे 3 इंच की ऊपर से कली लूँगी। तो ऊपर से हम जो कली काटेंगे वो 3 इंच की काटेंगे। जो कमर वाला हिस्सा रहेगा वो
ये देखिए, अब कली ऊपर से तो हमें पता चल गया कि हमने इस तरह से रख ली, लेकिन कली का नीचे का हिस्सा हम किस तरह से रखें, तो उसका ये हिसाब होता है कि जितना हम ऊपर ले रहे हैं या तो हम उससे डबल ले लें, यानी 3 इंच लिया है तो नीचे 6 ले लें, या फिर हम ले लें इसमें नीचे 7, 6 या 7 इंच तक हम नीचे ले सकते, तो नीचे की हम 6 या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कली की हम कटिंग कैसे करेंगे, तो कटिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमें 3 इंच की ऊपर की कली रखनी है, तो अगर हम डायरेक्टली 3 इंच पर निशान लगा देते हैं तो हमारी एक तरफ की कली सीधी रह जाएगी और एक तरफ की कली हमारी तिरछी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 1.5 इंच पर, 1.5 या 2 इंच पर एक निशान लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर निशान लगाने वाली हूँ 1.5 इंच पर, किनारे की तरफ से निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच, और इसको हम नीचे तक तिरछा मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से तिरछा मिला देंगे, हम निशान लगा देंगे और इसकी हम इसी तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये ढाल में काट कर निकाल देंगे, और जिधर से हमने ये 1.5 इंच का ढाल लिया था उधर से ही हमें अब 3 इंच पर निशान लगाना है। जो हमारी कली की चौड़ाई है 2.25 हमारी तैयार है, और हमने 3 इंच ली है सिलाई की वजह से, क्योंकि दोनों तरफ सिलाई में दबेगी। इस तरह से 3 इंच पर लगाएंगे और नीचे हम निशान लगाएंगे वही 6 या 7 पर, तो मैं यहाँ 7 पर निशान लगा रही हूँ, और इसको हम ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए ऐसे सीधा मिला देंगे, और इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। कपड़ा हमने डबल पहले ही किया हुआ था लंबाई से, तो ये हमारी एक बार में ही 2 कलियां कट रही हैं। नीचे से अलग कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब हम कली को मोड़ कर देखेंगे कि हमारी ये कली सही कटी है या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल सही हमारी ये कली कटी है, मोड़ कर नीचे से भी बराबर आ रही है और ऊपर से भी। अब हम इसमें से एक कली हटा लेंगे, जो हमने 2 कलियां काटी हैं उसमें से एक हटा लेंगे हम, और उसी के नाप से ही सारी कलियां काटते चले जाएंगे। अब हमें कैसे रखना है कि पहले हमारी कली देखिए इस तरह से कटी हुई है, ये पतला हिस्सा ऊपर और चौड़ा हिस्सा नीचे। अब हमें घुमा कर रखना है, पतला हिस्सा नीचे कली का और चौड़ा हिस्सा ऊपर, इस तरह से घुमा के रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए ऐसे इस तरह से काट देना है, और अब हमें फिर से ऐसे ही करना है, घुमा कर रखना है। अब हमें चौड़ा वाला हिस्सा नीचे रखना है और पतला वाला हिस्सा हमें ऊपर रखना है घुमाकर। ये देखिए ऐसे, और फिर से हम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। बस एक कली काटने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद रखकर कली हमारी कटती चली जाती हैं। हर बार हमें घुमा के रखनी होती है, और इसी तरह से हम पूरे कपड़े की कलियां काट कर निकाल लेंगे। जितना भी हमने लंबाई से डबल किया था, पूरे कपड़े की हम इसी तरह से कलियां काट कर निकाल लेंगे, जैसे हम ये निकाल रहे हैं। एक बार चौड़ा हिस्सा कली का नीचे की तरफ रखना है और एक बार पतला हिस्सा नीचे की तरफ रखना है। तो ये देखिए मैंने सारी कलियां काट ली हैं। तो मैंने जितना भी कपड़ा लंबाई से डबल किया था उसमें मेरी 14 की 14 कलियां निकल गई हैं। अगर कभी ऐसा हो कि आपकी कम कलियां निकलें चौड़ाई में से, तो आपको क्या करना है, कपड़ा सिंगल ले लेना है, उसको डबल नहीं करना है। जो आपके पास कपड़ा बचा है कलियां निकालने के बाद, उसको सिंगल लेकर इस तरह से कली रखनी है, और सिंगल ही कली हमें काट कर निकाल लेनी है। जितनी भी हमारी कम पड़ती हैं उतनी कलियां, डबल में नहीं काट कर निकालनी है, सिंगल कपड़े में से ही निकाल लेनी है अगर हमारी कलियां कम पड़ती हैं तब। और इसमें से अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग सेम वैसे ही होनी है जैसे हम किसी भी नॉर्मल सूट के बाजू की कटिंग करते हैं। अगर आपको हाफ स्लीव पहननी है तो हाफ, फुल स्लीव्स पहननी है तो फुल, जैसे आप नॉर्मली बाजू काटते हैं सेम वैसे ही इसमें भी बाजू की कटिंग होनी है। देखिए जितनी लंबाई है उतनी ले लेंगे, 2 इंच उसमें प्लस कर लेंगे। अगर हमारी गोलाई 10 है तो 10 का आधा 5, 1.5 इंच प्लस। खुले भाग की तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, प्लस वाले निशान को 2.5 इंच के निशान से मिलाएंगे और 2.5 इंच वाले को
बंद भाग की तरफ गोलाई की तरह करते हुए ले जाएंगे। अगर हमें बाजू फिटिंग की पहननी है तो अंदर की तरफ हम हल्का सा ढाल दे देते हैं बाजू में। बाजू की कटिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस तरह से ये हमने बाजू काट ली है। नीचे कुटका लगाएंगे, इतनी मोड़नी है। इस तरह से हम बीच की पत्ती निकाल लेंगे। पहले बीच में कुटका लगाते हैं और यहीं से हम आधा इंच के इतना ढाल दे देते हैं नीचे और ऊपर दोनों तरफ और कटिंग कर देते हैं। ये देखिए ऐसे, इस तरह से हमारी बाजू की भी बहुत अच्छी कटिंग हो गई है, कोटी की भी हो गई है और कलियों की भी कटिंग हो गई है। अब हमें कलियों को इस तरह से रखना है कि कली का जो छोटा सिरा है यानी पतला वाला हिस्सा है वो एक साइड आए और जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो एक साइड आए। ये देखिए इस तरह से रख लेंगे हम। ऐसे ही हमें जोड़नी भी होती हैं कलियां। कलियां काटने के बाद जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं कलियां। और जोड़ने के बाद कलियों को हम ईजिली उसे कोटी में जोड़ सकते हैं। कलियां हमें इस तरह से जोड़नी होती हैं, एक के ऊपर एक रखेंगे सीधे पे सीधा और सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे नीचे तक। उसके बाद इसको खोलेंगे, फिर इसमें दूसरी कली जोड़ेंगे इस तरह से और फिर उसमें भी सीधी सिलाई लगा देंगे और इस तरह से हम एक में एक कली जोड़ते चले जाएंगे। कली वाली फ्रॉक में एक बात और याद रखनी होती है कि हम पहले ऊपर की कोटी तैयार कर लें, उसकी फिटिंग कर लें और नीचे की सारी कलियां जोड़ लें, उसकी फिटिंग कर लें। उसके बाद गोल हम कोटी जोड़ें, जैसे हम गोल बाजू चढ़ाते हैं वैसे ही गोल कोटी जोड़ें, तो हमारी फ्रॉक की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।